आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि पीआई कैसे निकाला जाता है। आप लोग टॉपिक में देख भी सकते हो, मेथड टू फाइंडिंग पीआई। और पीआई निकाला क्यों जाता था? क्योंकि हम लोग निकाल क्या रहे थे, जनरल सॉल्यूशन। और जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या बताए थे, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। ये फॉर्मूला होता था जनरल सॉल्यूशन निकालने का। तो हम लोगों को जब सी एफ पता रहेगा और पी आई पता रहेगा तभी तो हम लोग जनरल सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। इसीलिए हम लोग पी आई निकालने का मेथड आज देखने वाले हैं। क्योंकि इससे पहले हम लोग देखे थे कि सी एफ कैसे फाइंड किया जाता है, और सी एफ का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो इसके लिए हम लोग 3 रूल पढ़े थे। कितना रूल पढ़े थे? 3 रूल पढ़े थे कि हाउ टू फाइंड द सी एफ। और आज भी हम लोग पी आई निकालना सीखेंगे कि पी आई कैसे फाइंड किया जाता था। क्योंकि इससे पहले हम लोग पढ़े थे कि x का वैल्यू 0 होता था। x का वैल्यू 0 होता था तो पी आई हमारा 0 हो जाता था। तो इसीलिए हम लोग जनरल सॉल्यूशन निकाल देते थे y इज इक्वल टू सी एफ के द्वारा ही। इससे पहले जितना भी क्वेश्चन किए हैं ना, उसमें क्या होता था, पी आई 0 होता था। और पी आई क्यों 0 है? क्योंकि x का वैल्यू 0 दिया रहता था। अब x का वैल्यू 0 दिया रहेगा, वो कैसे पता चलेगा? वो क्वेश्चन में देखने से पता चलता है कि इक्वल टू के बाद में अगर 0 लिखा हुआ है तो हम बोल देंगे x का वैल्यू 0 है। और अगर x का वैल्यू 0 है तो पी आई का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो y का वैल्यू सिर्फ सी एफ के वैल्यू से निकल जाएगा। लेकिन अब जो क्वेश्चन करेंगे हम लोग, वो पी आई का वैल्यू दिया रहेगा, मतलब कि ए एक्स कुछ ना कुछ दिया रहेगा 0 को छोड़ करके। तो हम लोग ये जानते हैं कि पी आई का मतलब पार्टिकुलर इंटीग्रल। और यहाँ पे दिया क्या हुआ है, एफ ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स। अब ये एफ ऑफ डी क्या था, डी के अंदर फंक्शन था, वाई क्या था, एक वेरिएबल था, एक्स क्या था, फंक्शन था। तो इसी को हम लोग क्या बोलते थे, सिंबॉलिक फॉर्म। पिछला 3 लेक्चर यदि आप नहीं देखे हैं तो ये लेक्चर आप लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, तो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पे इसको बोलते थे सिंबॉलिक फॉर्म। तो हम इसको फिर लिख सकते हैं, y को यहीं रहने देंगे और f ऑफ d को इधर सेंड करेंगे तो 1/f ऑफ d बचेगा, और साथ में ये x मल्टीप्लीकेशन में रहेगा। तो ये जो वैल्यू आता है ना, इसी को क्या बोलते हैं, पी आई बोला जाता है, पार्टिकुलर इंटीग्रल। तो इसके अंदर भी हम लोग कुछ रूल पढ़ेंगे कि x के जगह पर अगर कुछ रहेगा तो कैसे वैल्यू निकालेंगे, x के जगह पर दूसरा चीज़ रहेगा तो कैसे वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहला रूल है, रूल नंबर 1। क्या है? रूल नंबर 1। आप लोग साथ में नोट्स बनाते चलिएगा। यहाँ पे रूल नंबर 1, जैसे हम लोग निकाले थे सी एफ फाइंड करने के लिए 3 रूल, तो इसमें भी 3 रूल पढ़ना है हम लोगों को। मेजरली कितना रूल पढ़ना है? 3 रूल। तो रूल 1 में क्या बोल रहा है कि अगर x का वैल्यू व्हेन x इज इक्वल टू ई के पावर ए एक्स, एक्स का वैल्यू क्या रहेगा, अगर ई के पावर ए एक्स रहेगा तो पी आई कैसे निकलेगा। और जहाँ पर ये ई तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, ई मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्स क्या है, एक्स कोई वेरिएबल है, और ए यहाँ पे आप लोग जानते हो कि जहाँ पर भी ए का यूज किया जाता है 99% केस में ए क्या यूज होता है, कांस्टेंट के रूप में। तो यहाँ पे ए क्या है, कांस्टेंट है। तो हम लोग पी आई निकालने के लिए पहला रूल पढ़ेंगे कि जब एक्स के जगह पे ई टू द पावर ए एक्स रहेगा, और ए एक्स का मतलब यहाँ पे इस प्रकार का वैल्यू रहेगा, जैसे एक्स के जगह पे रहेगा ई टू द पावर 5x, एक्स के जगह पे रहेगा ई टू द पावर -7x। मतलब ए के जगह पे ना ये वैल्यू रहता है कांस्टेंट वाला वैल्यू, जैसे इस केस में -7 है, इस केस में 5 है, और x क्या रहेगा, कोई वेरिएबल रहेगा। तो हम लोग कैसे निकालते हैं पी आई को? तो पी आई निकालने का क्या फॉर्मूला है? पी आई निकालने का फॉर्मूला ये है,
1/fd इंटू एक्स, 1/fd इंटू एक्स, ये क्या है, पी आई निकालने का फॉर्मूला है, या फिर वाई का वैल्यू ही पी आई हो जाता है। तो पी आई निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, 1/f(d) इंटू एक्स। लेकिन अगर x का वैल्यू e⁴ रहेगा तब पी आई कैसे निकालेंगे, ये तो इसका मेन फॉर्मूला हो गया। तो सिंपल सा इम्प्लाइज करेगा पी आई का वैल्यू 1/f(d) और x के जगह पे क्या है, e⁴ax, और फिर ये इम्प्लाइज करेगा पार्टिकुलर इंटीग्रल, यहाँ पे जो d है ना, यहाँ पे जो भी d है उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा a के द्वारा। यहाँ पे जो d है उसको a के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाएगा, a का जो भी दिया हुआ रहेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा f(a) इंटू e⁴ax। ये रूल होता है। सबसे पहले क्या देखें कि जो पी आई निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है y = 1/fd इंटू एक्स, और y को ही क्या बोला गया, पी आई, पार्टिकुलर इंटीग्रल। तो हम लोग x का जब अलग अलग वैल्यू रहेगा तो उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे कि पी आई कैसे निकाला जाता है, लेकिन जो पी आई का मेन फॉर्मूला है वो यही है। तो पहला रूल बोला e⁴ax रहेगा, और a जहाँ पे कांस्टेंट है तो फॉर्मूला लगाएंगे पी आई = 1/fd इंटू एक्स। तो x का वैल्यू पुट करेंगे, e⁴ax पुट किए और f(d). अब इसमें करना क्या होता है ना कि जो भी d के जगह पे रहता है वहाँ पे a करना रहता है। क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या करना रहता है कि जो भी d है ना उसको a से एक्सचेंज किया रहता है, d को a के साथ एक्सचेंज कर देंगे और हम लोगों का पी आई निकल जाएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पे f(a) का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर f(a) का वैल्यू 0 होता है 1/f(a), और अगर f(a) का वैल्यू 0 हो जाएगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। क्योंकि भी किसी भी नंबर के नीचे अगर 0 रहता है तो वो वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाता है, तो ये वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसीलिए बोला गया है कि f(a) आपका 0 के बराबर नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए कि f(a) 0 के बराबर हो जाए तो उस केस में कैसे बनाएंगे, तो मान लीजिए कि इफ f(a) = 0 देन पी आई इज, तब पी आई निकालेंगे ना वो इस फॉर्मेट में निकालेंगे कि पी आई = वैल्यू क्या होता है 1/f(d) इंटू एक्स, और x की जगह पे क्या है, x की जगह पर दिया हुआ है f(d) इंटू e⁴ax। ये तो फॉर्मूला होता है मेन पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का। लेकिन उसके बाद अगर e⁴ax रहता है तो a को यहाँ पे पुट करते हैं d के जगह पे, लेकिन अभी तो a को पुट करेंगे तो f(a) का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसीलिए f(d) का ना डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन 1/f(d) का डिफरेंशिएशन करेंगे 1 टाइम और x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और जो लिखा हुआ रहता है e⁴ax वो उसी प्रकार से रहेगा। तो अब f(d) के अंदर a को पुट करेंगे तो अगर 0 नहीं देगा, लेकिन यदि फिर से 0 दे देगा तो फिर से डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या करेंगे, p ऑफ i = 1/f(d), और इसका मतलब डबल डिफरेंशिएशन 1 टाइम ऐसे रहता है, मतलब एक बार डिफरेंशिएशन। तो यहाँ से एक बार x पहले का था और जब जब डिफरेंशिएशन करेंगे ना तो फिर से x आ जाएगा,
और e टू द पावर ax। तो यही रूल होता है कि अगर f ऑफ a का वैल्यू 0 हो जाएगा तो पार्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्मूला होता है 1/f(d) इंटू एक्स। तो एफ एक्स के जगह पर a टू द पावर x रख देंगे, लेकिन f ऑफ a पुट करेंगे तो 0 दे रहा है, और 0 किसी भी चीज़ के नीचे रहेगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसीलिए इसको एक टाइम डिफ्रेंशिएट किया जाता है, तब 0 नहीं देगा। अब इसमें हम a का वैल्यू पुट करेंगे, और a का वैल्यू पुट करेंगे और साथ में ऊपर x के साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। जब जब डिफ्रेंशिएट करेंगे ना तब तक x के साथ ऊपर में मल्टीप्लाई होगा। लेकिन मान लेते हैं कि फिर से 0 दे दे, तो फिर से d को डिफ्रेंशिएट करेंगे, और 2 बार डिफ्रेंशिएशन करने के बाद ना आपका 0 नहीं देगा, और मैक्सिमम केस में एक बार में ही काम हो जाता है। क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे अच्छे से समझ में आएगा। तो ये था रूल इसका। तो चलिए हम लोग इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसका पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, सॉल्व करने बोल रहा है इस इक्वेशन को, और इस इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब है कि y का वैल्यू निकालना है। y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई निकालना होता है, उसी को निकालना है। y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई निकालना है, ये इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब। तो हम लोग जानते हैं सी एफ निकालने के लिए और पी आई निकालने के लिए रूल तो अभी देखे कि जब x का वैल्यू e के पावर ए एक्स रहेगा तो पी आई कैसे निकलता है। तो यहाँ पे देखिए x के जगह पे e के पावर ए एक्स के रूप में है, और जहाँ पर बताए थे कि a है सो कोई कांस्टेंट होता है, तो उसी प्रकार से बनाएंगे जैसा पिछले लेक्चर के अंदर किए थे उतना सारा क्वेश्चन। उसी प्रकार से लास्ट में हम लोग सिर्फ एक पी आई निकालेंगे। तो इसका वर्किंग रूल में क्या बताए थे कि सबसे पहले इसको इक्वेशन 1 मान लेना है, उसके बाद d बटा डी एक्स इज इक्वल टू डी पुट करना है, और डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर पुट करना है किसमें, इन इक्वेशन 1। अब जब इस इक्वेशन के अंदर जब इस वैल्यू को इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो वो आपका वैल्यू कुछ इस प्रकार से आएगा, डी स्क्वायर वाई प्लस डी वाई 3 प्लस 2y इज इक्वल टू ई के पावर 2x। यहाँ से कॉमन ले लेना रहता है y को, तो डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू ई के पावर 2x। अब क्या रहना रहता है कि f ऑफ d इंटू वाई इज इक्वल टू ई के पावर 2x। अब इसके बाद ये आप लोगों का हो जाता है सिंबॉलिक फॉर्म का इक्वेशन। अब हम लोग निकालते हैं एक्जुअलरी इक्वेशन। क्या निकालते हैं, एक्जुअलरी इक्वेशन। तो एक्जुअलरी इक्वेशन निकालने के लिए लिखा जाता है एफ ऑफ एम इज इक्वल टू 0। एक्जुअलरी इक्वेशन में क्या बताए थे कि जहाँ पर भी डी होता है वहाँ पे एम पुट करना है और उसको इक्वेट करना रहता है 0 के साथ। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ डी है ना वहाँ पे एम पुट करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो जब सॉल्व करेंगे तो इसमें प्लस 2m और प्लस m के अंदर टूटेगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो m यहाँ से कॉमन आ जाएगा प्लस 2, और यहाँ से फिर से क्या यहाँ से प्लस 1 कॉमन आएगा, और यहाँ से बचेगा m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से m का जो वैल्यू आएगा m प्लस 1 और m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये है कि m प्लस 1 का वैल्यू 0 होगा या फिर m प्लस 2 का वैल्यू 0 होगा। तो यहाँ से m का वैल्यू क्या हो जाएगा -1 और m का वैल्यू हो जाएगा -2। ये हम लोगों का क्या आया, m का वैल्यू आया, मतलब इस इक्वेशन का रूट्स आया। अब हम लोग
इस केस में हम लोग CF निकालने जानते थे कि CF कैसे निकलता था। तो CF निकालने के लिए हम लोगों के पास फॉर्मूला था कि C1 इंटू ई के पावर M1 इंटू एक्स प्लस C2 इंटू ई M2 एक्स, ये फॉर्मूला होता था। इसमें हम लोग पुट कर देंगे। तो C1 तो आर्बिट्री कांस्टेंट होता था, E एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और M1 की जगह पे क्या है -1 और x प्लस C2 सेकेंड आर्बिट्री कांस्टेंट, और E M2 की जगह पे क्या है -2 और x। तो ये हम लोगों का निकल गया CF। लेकिन हम लोग जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, y इज इक्वल टू CF प्लस PI के द्वारा। तो अब हम लोग निकालेंगे PI। यहाँ तक तो क्वेश्चन बनाने के लिए बहुत सारा क्वेश्चन बताया गया है। अब आप लोगों के लिए एक न्यू होगा कि PI कैसे निकाला जाता है, उसके लिए रूल भी बताएं अभी तुरंत। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, PI। नो PI। तो PI का फॉर्मूला क्या बताया अभी, F ऑफ D और साथ में x। अब F ऑफ D का वैल्यू क्या है, F ऑफ D का वैल्यू यहाँ देखिए ऊपर में आप लोग देख रहे होंगे कि जो F ऑफ D का वैल्यू आया है वो आया है D² प्लस 3D प्लस 2। ये है F ऑफ D का वैल्यू। x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, x का वैल्यू e⁻²x। तो ये x का भी वैल्यू हो गया और F ऑफ D का भी वैल्यू हो गया, उसको पुट कर देना है इसके अंदर। तो यहाँ से हो जाएगा 1/F ऑफ D का वैल्यू D² प्लस 3D प्लस 2, और x की जगह पे क्या है, x की जगह पर है e⁻²x। और इसमें रूल क्या बताए थे कि ये जो 2 होता है वो a होता है और यहाँ पे ax, ये रूल बताया गया। तो यहाँ पे बताए थे कि d को एक्सचेंज करना रहता है किससे, a के द्वारा। जहाँ जहाँ d है ना वहाँ वहाँ a पुट कर देना है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर a कौन है, a की तरह बिहेव करेगा कौन, 2, क्योंकि बताए थे e⁻ax का फॉर्मेट रहेगा। तो a होता है ये 2 हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ d है वहाँ वहाँ 2 पुट कर देना है। तो यहाँ से हम लोग 1/d के जगह पे 2 पुट करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 2। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए ये सब किसका वैल्यू निकाल रहे हैं, PI का वैल्यू निकाल रहे हैं। तो 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 6 4 12 और 2। तो यहाँ बचेगा 1/12 इंटू e⁻²x। इसी को समझना है। PI कैसे निकाला गया, PI के लिए ये फॉर्मूला था F ऑफ D अपॉन में और साथ में x। हमको पता है कि F ऑफ D का वैल्यू ऊपर दिया हुआ है, x का वैल्यू भी ऊपर दिया हुआ है। तो इसको हम लोग पुट कर दिए। और हम लोग जानते थे कि अगर कोई भी x की जगह पर e⁻ax टाइप का नंबर रहेगा तो जो a है ना उसको d की जगह पे पुट कर देना रहता है। यही रूल था कि d को चेंज करना रहता था a के द्वारा। तो d जहाँ था ना, यहाँ पे d था, यहाँ पे d था, वहाँ पे a पुट कर दिए। तो यहाँ पे 2 पुट किए, यहाँ पे फिर से 2 पुट किए, और 2 यहाँ पे था ही, उसको फिर सॉल्व किए। तो ये हम लोगों का आ गया किसका वैल्यू, PI का वैल्यू। हम लोग CF का भी वैल्यू निकाल लिए, हम लोग PI का भी वैल्यू निकाल लिए। अब हम लोग को निकालना क्या था, जनरल सॉल्यूशन। ध्यान दीजिएगा, जनरल सॉल्यूशन ही निकालना होता है जो 4 मार्क्स में पूछता है क्वेश्चन। और इसमें आप लोगों का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी 1-2 करवाया जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा था। तो अब हम लोग निकाल देते हैं जनरल सॉल्यूशन। लिखेंगे आगे लैंग्वेज में, हैंस जनरल सॉल्यूशन इज, जनरल
सॉल्यूशन इज, जनरल सॉल्यूशन निकालना था और उसका फॉर्मूला क्या था, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। और हम लोगों को सी एफ का भी वैल्यू पता है और पी आई का भी वैल्यू पता है, तो y इज इक्वल टू सी एफ का जो भी वैल्यू निकाले हैं उसको लिख देंगे। तो सी एफ का वैल्यू आया है C1, पीछे देखिए आया है C1 इंटू ई टू द पावर -1 इंटू एक्स प्लस C2 ई टू द पावर -2x। ये किसका वैल्यू है, सी एफ का वैल्यू, और साथ में पी आई का वैल्यू निकालना है। तो पी आई का वैल्यू निकल चुका था, वो था 1/12 ई टू द पावर 2x। ये हम लोगों का क्या निकल गया, आंसर, जनरल सॉल्यूशन का आंसर। ऐसा ही निकालना होता था। ये हम लोगों का क्या हो गया, आंसर कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन में ना सिर्फ पी आई कैसे निकालना है वो सिखाया गया है, बाकी तो आप लोगों को बहुत बार बताया गया है कि सी एफ कैसे निकाला जाता है। तो इसमें ध्यान देना है कि पी आई कैसे निकाले। पी आई निकालने के लिए फॉर्मूला बताए थे, और उस फॉर्मूला के अंदर जहाँ पर भी डी था ना वहाँ पर ए पुट करना होता था। ये क्वेश्चन से भी पता चला होगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये है आप लोगों का सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, d2y/dx² प्लस dy इज इक्वल टू ई के पावर -x। अब इसमें वही है ना, पी आई का वैल्यू क्या बताए थे, जब x का वैल्यू ई के पावर ax रहता है तब हम लोग पी आई भी निकालते हैं। अगर यहाँ पे 0 होता ना तो पी आई नहीं निकालते और y इज इक्वल टू सी एफ के द्वारा सिर्फ बना देते। तो यहाँ पे बताइए कि इसमें a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू क्या है, जैसे e इज इक्वल टू ए एक्स का फॉर्मेट होता है, तो इसमें बताइए कि a का वैल्यू क्या है। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1। ये समझ में आ रहा है ना, ये समझ में आना चाहिए कि x के बगल में क्या है, माइनस है, लेकिन इसके साथ क्या लगा रहता है, कुछ नहीं है तो 1। तो चलिए इसको भी क्या निकालना है, जनरल सॉल्यूशन। सॉल्व करना मतलब जनरल सॉल्यूशन, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो सबसे पहले हम लोगों को सी एफ निकालना पड़ेगा। तो सी एफ निकालने के लिए स्टेप को फॉलो करते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मानते हैं। उसके बाद सॉल्यूशन में हम लोग आते हैं तो d/dx इज इक्वल टू d माना जाता है, और d2y/dx² इज इक्वल टू d² मानते हैं। लेकिन यहाँ पे d/dx यहाँ पे है ही नहीं, तो हम नहीं भी मानेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग कहाँ पुट करेंगे, इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 के अंदर पुट करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा d2/dx² को यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, d² और प्लस ये y हो जाएगा इज इक्वल टू ई टू द पावर -x। अब यहाँ से हम लोग y को कॉमन ले लेंगे तो d² प्लस 1 इज इक्वल टू y कॉमन लिया गया है, और साथ में ई टू द पावर -x, और दैट इज फिर लिख सकते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में f ऑफ d इंटू वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर -x। और इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे तो हम लोग क्या जानते हैं कि इसको क्या बोलते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म या फिर सिंबॉलिक इक्वेशन। तो अब हम लोग निकालेंगे क्या, एक्सुअलरी इक्वेशन। एक्सुअलरी इक्वेशन उसको कैसे निकाला जाता है, एफ ऑफ डी को एफ ऑफ एम से रिप्लेस कर दिया जाता है। एफ ऑफ एम इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसका रूल है कि एफ ऑफ एम इज इक्वल टू 0 करना ही रहता है एक्सुअलरी इक्वेशन में। ये भी लिखवाया गया है कि डी के जगह पे एम पुट कीजिए और 0 के साथ इक्वेट कीजिए, तभी हम लोग क्या निकाल पाएंगे, रूट्स निकाल पाएंगे।
और रूट्स निकाल पाएंगे तो सी एफ निकाल पाएंगे, और जब सी एफ निकाल पाएंगे तो जनरल सॉल्यूशन के अंदर सी एफ का वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। तो एम की जगह पे क्या पुट करेंगे, जो भी डी का वैल्यू था वो एम के फॉर्म में पुट करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा एम स्क्वायर इस वैल्यू को प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से m का वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो m का कितना वैल्यू निकलेगा, 2 वैल्यू निकलेगा। m का कितना वैल्यू निकलेगा, 2। तो इसको ध्यान से समझना है। m इज इक्वल टू, यहाँ 1 को इधर सेंड करेंगे तो -1 हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि -1 किसका वैल्यू होता है, आई स्क्वायर का। आयोटा के स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एम स्क्वायर इज इक्वल टू आई का स्क्वायर, और m को इधर रहने देंगे, स्क्वायर को इधर कर देंगे राइट साइड। तो यहाँ से हो जाएगा √i का स्क्वायर, और स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो यहाँ प्लस माइनस आई आ जाएगा, प्लस माइनस आई m का वैल्यू। तो ये जो हम लोगों का m का वैल्यू आया है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में आया है। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं 0 प्लस माइनस 1i, जहाँ पे ये होता है अल्फ़ा का वैल्यू, ये होता है बीटा का वैल्यू। तो अब हम लोग इसका सी एफ निकाल सकते हैं। सी एफ में क्या बताए थे कैसे निकलता है, उसका फॉर्मूला आप लोग को शायद याद हो। इसका फॉर्मूला होता है सी एफ निकालने का, जब कॉम्प्लेक्स नंबर रूट्स में रहता है तो होता है e के पावर अल्फ़ा एक्स, और इसके अंदर ब्रैकेट बंद करके आर्बिट्री कांस्टेंट 1 और कॉस बीटा एक्स प्लस C2 आर्बिट्री कांस्टेंट साइन बीटा एक्स। तो ये था सी एफ निकालने का फॉर्मूला। और हम लोगों को अल्फ़ा का वैल्यू क्या पता है, पिछले क्वेश्चन को जब सॉल्व किए m का वैल्यू निकाले तो अल्फ़ा वैल्यू क्या है 0, और बीटा का वैल्यू क्या है 1। इसी को पुट कर देना है, e इंटू अल्फ़ा के जगह पे 0x, और यहाँ से आ जाएगा C1 कॉस बीटा की जगह पे क्या है 1, तो x प्लस C2 साइन बीटा की जगह पे क्या रहा है 1x। तो हम इसको फिर से लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। तो किसी भी चीज़ का पावर 0 रहता है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो ये 1 हो जाएगा। और C1 cos x प्लस C2 sin x, ये निकला किसका वैल्यू, CF का वैल्यू। अब हम लोग निकालेंगे PI का वैल्यू। नाउ PI का क्या फॉर्मूला है, 1/f ऑफ d इंटू एक्स, ये मेन फॉर्मूला होता है PI निकालने का। तो इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब x के जगह पे क्या है, x के जगह पे था e के पावर -x, और एफ एफ डी के जगह पे क्या था d² प्लस 1, उसका वैल्यू को सिर्फ पुट करना है। तो यहाँ से PI का जो वैल्यू होगा 1/f ऑफ d का वैल्यू ऊपर देखिएगा होगा d² प्लस 1, और x के जगह पे e के पावर -x। अब हम लोग क्या बताएं कि जो भी d का वैल्यू होता है वहाँ पे a रखना होता है। तो d के जगह पे क्या रखेंगे -1, क्योंकि a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू यहाँ पे देखिए -1 है ना। तो जहाँ पर भी d है वहाँ पे पुट कर देंगे -1। तो यहाँ से हो जाएगा 1/-1 का स्क्वायर प्लस 1। तो इसको फिर सॉल्व करेंगे तो 1/ हो जाएगा 2, और साथ में आएगा e टू द पावर -x, e टू द पावर -x। ये इसको आपको रफ के लिए बताएं जो रूल यूज किया गया है। तो ये हम लोगों का निकला PI का वैल्यू।
अब पी आई का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग क्या निकालते हैं, लास्ट में हम लोग निकालते हैं जनरल सॉल्यूशन, क्योंकि जनरल सॉल्यूशन निकालना अनिवार्य होता है, क्योंकि क्वेश्चन में जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए ही बोला जाता है। अगर आप यहाँ तक भी निकालें तो स्टेप मार्क मिल जाएगा, लेकिन जनरल सॉल्यूशन तो निकालना और आसान है। जनरल सॉल्यूशन इज क्या होता है, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, और पी आई और सी एफ का वैल्यू को पुट कर देना है। तो y इज इक्वल टू सी एफ का वैल्यू क्या आया है, तो ऊपर से देखेंगे तो सी एफ का वैल्यू आया है C1 cos x प्लस C2 sin x। ये किसका वैल्यू निकला, सी एफ का वैल्यू निकला। पी आई का वैल्यू क्या निकला है, ये 1/2 e के पावर माइनस एक्स। तो ये निकल गया क्या, जनरल सॉल्यूशन। क्या निकल गया, जनरल सॉल्यूशन। और क्वेश्चन हो गया हम लोगों का सॉल्व आंसर। तो इतना ही सिंपल तरीके से बनता है ये क्वेश्चन को। सिर्फ सी एफ निकालना है, पी आई निकालना है और वाई की जगह पे पुट कर देना है, आंसर हो गया। अब आप लोग एक क्वेश्चन ना होमवर्क में बना लीजिएगा, यहाँ पे होमवर्क में बना लीजिएगा। देखिए आप लोगों का प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो इसका है d2y/dx² प्लस 4dy/dx, साथ में इसके है माइनस, और प्लस 3y इज इक्वल टू e के पावर 3x। ये क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करके बताना है। जिस प्रकार से दो क्वेश्चन बताया गया ना, उसी फॉर्मेट में बनेगा। अगर नहीं बनता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, आप लोगों को इसका भी सॉल्यूशन करवाया जाएगा। तो थैंक यू।